हेलो गाइस, जय हिंद। मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो लेक्चर है एनडीए का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस आपके मॉडल पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एनडीए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका एमकेसी के चैनल से है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा लॉग से है। वेटेज की बात करते हैं। लॉग का हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो हमने एक क्वेश्चन लॉग का लिया है। लॉग में दिया हुआ है आपका कि x इक्वल टू लॉग बी सी बेस ए एंड y इक्वल टू लॉग सी ए बेस बी एंड z इक्वल टू लॉग ए बी बेस सी दिया हुआ है। देन आपको फाइंड करना है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, पहले x इक्वल टू आपको गिवन है लॉग बी सी बेस ए गिवन है, इसे 1 प्लस कर लेंगे। 1 प्लस करने से क्या आएगा, 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए हो जाएगा। 1 को लिख लेंगे, लॉग ए बेस ए लिख लेंगे, देन आपका ये आ जाएगा। इतना तो सबको क्लियर होगा। देन आपको पता है कि लॉग m प्लस लॉग n जो होता है आपका लॉग mn बन जाता है। तो इससे आपका आ गया कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू लॉग ए बी सी बेस ए हो जाएगा। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा लॉग ए बी सी बेस ए हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस वाई इक्वल टू होगा आपका लॉग ए बी सी बेस बी एंड देन तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस जेड। क्या लिख सकते हैं, इसको रिवर्स करेंगे। 1 अपॉन में ये था लॉग ए बी सी बेस ए था, प्लस 1 अपॉन में लॉग ए बी सी बेस बी था, 1 अपॉन में लॉग ए बी सी बेस सी था। देन आपका ये हो जाएगा आपका लॉग ए बी सी बेस ए हो जाएगा, प्लस लॉग बेस में ए बी सी बी हो जाएगा, प्लस लॉग ए बी सी सी हो जाएगा। जब लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि लॉग m प्लस लॉग n होता है, लॉग mn बन जाता है। तो यहाँ तीनों प्लस के साथ हैं, बेस सेम है, तो ये क्या होगा आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब ये दोनों सेम आ गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ऐसा कहीं है आंसर के अंदर, यानी इसका बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज की गई है। ओके, एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये यूज की गई है कि लॉग m बेस n ये मान हमारा 1 के इक्वल होता है। ओके, एंड 1 को आप लिख सकते हो लॉग n बेस n लिख सकते हो। ओके, यही प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को हमने आपको बनाया है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, ये सेट का है, सेट थ्योरी का दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सेट ए 1 2 3 दिया हुआ है एंड 2 स्टेटमेंट दिया है। आपको पता होगा एनडीए एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया है, सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया है। तो अब हमें फाइंड करना है कि स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों सही है, या न तो फर्स्ट सही है न तो सेकंड सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि आपको ए डिफाइन कर रखा है कि 1 2 3। ओके, ये डिफाइन कर रखा है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि आर हमारा दिया है 1,1 एंड 2,2 दिया है। रिफ्लेक्सिव बता रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है, ए आर ए जो होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होता है। ओके,
ये होता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए होता है। दैट मीन्स सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका पेयर होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। बट यहां पर क्या है, 1 1 तो है, 2 2 तो है, बट 3 3 नहीं है। दैट मीन्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये आपका पहला स्वतुल्य जो है गलत है, यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आगे नेक्स्ट दिया है, सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि r इक्वल टू 3 3 दे रखा है, इसको कह रहा है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहले ऊपर तो प्रूफ हो चुका है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट आपका सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए आर बी देन बी आर होना चाहिए, बी आर ए होना चाहिए। ओके, एंड तो यहाँ पर 3 3 दिया है, तो 3 3 है तो 3 3 का उल्टा भी 3 3 है। इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक तो हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में ए आर बी है एंड बी आर सी है, देन हम ये चेक करते हैं ए आर सी है कि नहीं है। ओके, तो हमें पता है जो सिंगलटन सेट होता है, यानी सिंगलटन जो रिलेशन होता है वो हमेशा एक ट्रांजिटिव रिलेशन शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर कोई ए दिया हुआ है आपका ए बी सी एंड रिलेशन दिया है बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, और ये पूछा जाए कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो सिंगलटन रिलेशन जो होता है जिसके अंदर एक रिलेशन दिया है वो हमेशा एक संक्रामक संबंध होता है, संक्रामक संबंध होता है। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट तो आपका स्टेटमेंट गलत है, बट आपका सेकंड सही है, तो आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कर इफ ए बी सी आर जी पी दे एंड ए टू बी एंड 3C, A2B3C are in AP, then what is the value of common ratio R? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बट R क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इफ A B C are in GP and A2B and 3C are in AP, then find the value of R, मीन्स कॉमन रेशियो R फाइंड करना है। बट आपको गिवन है कि R की वैल्यू वही वैल्यू लेनी है जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। क्लियर? तो इसको लेते हैं, इफ ए बी सी आर इन जी पी, देन ए को हम तो ए मान लो, बट बी को ए आर मान लो एंड सी को ए आर स्क्वायर ले लो। क्लियर? ये मान सकते हैं जब कभी बी जी पी में ए बी सी दिया है तो ए को जो फर्स्ट मान रहे हैं तो बी हमारा ए आर हो जाएगा एंड सी, देन सी क्या होगा, ए आर स्क्वायर मान सकते हो। ओके, एंड दिया है ए 2b एंड 3c एपी में दिया हुआ है, तो एपी में देने का मीनिंग ये हो गया 2b का मान a प्लस सी के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया a प्लस 3c के बराबर हो गया। ओके, देन वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है, ए आर, एंड ए तो ए है, बट 3 इंटू आर की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर। बस करना क्या है, ए से कैंसिल आउट कर देना है, कॉमन के साथ क्या आ जाएगा, फाइनली क्या आ रहा है, यहां पर आ जाएगा 4r इक्वल टू 1 प्लस 3r का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बना लिया, 3r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका फाइनली आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाए 3 प्लस 1, यानी 3r स्क्वायर माइनस का 3r माइनस का r प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 3r कॉमन होगा, r माइनस 1
देन -1 कॉमन करेंगे, r -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से r की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड 1/3 हो जाएगी। ओके, बट यहाँ क्वेश्चन दिया कि जो r लेना है 1 एंड 0 के बीच में लेना है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, किसको लेंगे? ए आंसर इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ x is greater than 1, y is greater than 1 and z is greater than 1 are in GP, then 1/1 plus log x, 1/1 plus log y and 1/1 plus log z किसके इक्वल होगा? मतलब किस में होगा? AP में होगा, GP में होगा या फिर HP में होगा? तो इसको ध्यान से देखो आप। इफ x y z आर इन GP, इफ x y z आर इन GP, देन कंसेप्ट बता रखा हूं कि log x, log y एंड log z क्या हो जाएगा? ये आपका AP में हो जाएगा। इफ x y z आर इन GP, देन log x, log y एंड log z क्या होगा? AP में हो जाएगा। 1 प्लस कर लेंगे, प्लस करने से AP में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा AP ही रहेगा, यानी 1 प्लस करने से कोई चेंज नहीं होगा, AP में ही रहेगा। ओके, एंड 1/1 में कर लेने से क्या बन जाएगा? GP बन जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा HP में हो जाएगा। रिवर्स हो गया। हमें पता है कि अगर A B C आर इन AP, देन 1/A, 1/B, 1/C आर इन HP। तो इसका HP इज करेक्ट आंसर, यानी B आंसर इज करेक्ट आंसर। B आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे की एक टीम बनती है। उन्हें एक पंक्ति में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि सभी पुरुष एक साथ आएं और सभी महिलाएं एक साथ आएं, साथ में सभी बच्चे एक साथ खड़े होते हैं। तो कितने प्रकार से ये किया जा सकता है? ये परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन कम्बिनेशन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 to 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ओके, तो इस टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये मान लो आप, ये आपके 3 पुरुष हैं, ये आपके 3 महिलाएं हैं, वुमेन हैं, और ये आपके चिल्ड्रन हैं। ओके, तो इनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल होगा, इनको अरेंजमेंट करने का ये भी 3 फैक्टोरियल होगा, एंड आपके जो बच्चे हैं इनको भी 3 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज होगा। बट मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को भी तो 3 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 × 6, दैट मीन्स कितना होगा? समथिंग 36, यानी ये आपका ए आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड्स केबल बी अरेंज सो दैट द वावल्स शुड ऑलवेज ऑक्युपाई ऑड पोजीशन? जो हमारे वावल्स हैं वो विषम स्थानों पे आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन है। और वर्ड कौन सा यूज करना है? केबल। इस बार आपको याद होगा लखनऊ दिया हुआ था, लखनऊ में दिया था 4 वर्ड का लेटर बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। इसमें ये करना है कि 2 वावल्स क्या हो, हर एक वर्ड में 2 वावल्स होने चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन आता है। पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देन लखनऊ वाले जो पिछला क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिया केबल वर्ड, केबल जो वर्ड में सभी लेटर को यूज करके एक ऐसा लेटर बनाना है जिसमें वावल्स जो है कहाँ होना चाहिए? ऑड पोजीशन पे होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले लेटर कितने हैं? 5 हैं, तो 5 बॉक्स बना लेंगे। पहला तो स्टेटमेंट ये है। देन क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं और लेफ्ट टू राइट करते हैं, यानी 1 2 3 4 5। पहला स्टेटमेंट 5 बॉक्स बना लेंगे, फिर नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट। ओके, तो यहाँ 1 2 3 4 5। ऑड पोजीशन की बात करते हैं। ऑड पोजीशन देख लेते हैं। ये हमारे ऑड पोजीशन है। 1 3 और 5 क्या है? ऑड पोजीशन है। और इसमें क्या करना है? आपके C है, A है, B है, L है एंड E है। आप देख लो, एक वावल्स ये रहा, एक वावल्स ये रहा, बाकी तो हमारे कॉन्सोनेंट हैं।
तो वावल्स को अरेंज करना है पहले, तो वावल्स को ऑड पोजीशन पर अरेंज करना है, तो 3 हमारे प्लेसेस हुए एंड 2 को अरेंज करना है। 3 प्लेस पे 2 को अरेंज करने का तरीका जो होता है 3p2 होता है, एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे जो बाकी बच रहे हैं, बच कौन कितने 2 तो अरेंज कर लिया, टोटल लेटर आपके टोटल जो आपके लेटर हैं 5 थे, 2 को तो अरेंज कर लिया, और फिर आपका 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 बच गए हैं, तो ये करोगे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। देन ये आपका 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 6 × 6, दैट इज 36 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर है? 1 + x होल पावर n जो होता है 1 + nx हो जाता है, ये तो पता है। 1 - x अपॉन 1 + x होल पावर 1/2 दिया हुआ है, इसको समझ में लिख सकते हैं ये चीज। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, फार्मूला 1 प्लस ये हो जाएगा एंड देन ये हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 - x प्लस का 1/4x स्क्वायर हो जाएगा, हायर पावर 0 लेना है, यानी आंसर हो जाएगा 1 - x हो जाएगा, तो 1 - x ए आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, तो 1 + 2x + x स्क्वायर होल पावर 10 के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। ओके, तो यहां हम देखते हैं क्या होगा। 1 + 2x + x स्क्वायर होल पावर 10 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + x की पावर 20 लिख सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या हम सभी को पता है, करना क्या होता है n+1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 + 1 मीन्स 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर बहुत इजी है, 21 हो जाएगा। ओके, तो हर साल पेपर में आपके आता है, एनडीए के पेपर में, जैसे पिछली बार क्वेश्चन था उसको भी ले लेते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था a² अपॉन में b² प्लस b² अपॉन में a² प्लस 2 होल पावर समथिंग 5 था। इसमें पदों की संख्या बतानी थी, पदों की संख्या बतानी थी। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको आप लिख सकते हो क्या 1/a प्लस b/a होल पावर 10 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ओके, जो पिछला क्वेश्चन, ठीक है, जो इस बार के एनडीए में आया था, आपका एनडीए 2021 के सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं, ये इस टाइप का। तो नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है। ओके, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5 कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों शीर्षों का योग 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 तक आपको ये आपको बनाना पड़ेगा। बट इसके लिए क्या है, टाइम लॉस होगा, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, उस शॉर्टकट को फॉलो कर लो। यहाँ पर 7 लिखना है, इसके बाद 6 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 2 लिखना है, 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है। ओके, देन 8 लिखना है, यहाँ 9 10 11 एंड 12 लिखना है। ओके, ऊपर सम लिखना है, सम। ओके, नीचे 1 है, 2 है, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 4 3 2 1 ऐसे लिख लेंगे। नीचे प्रोबेबिलिटी है, नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, सबके अपॉन में 36 है, ये सबके अपॉन में 36 है। सम क्या लेना है, 5 लेना है, तो 5 का क्या दिया है 4, तो यहाँ 4 अपॉन में हो जाएगा टोटल 36, 1/9 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1/9 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट, एकांतर क्रम में की बात कर रहा है। 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को यदि एक पंक्ति में बैठाना है, बैठी हैं, लड़कों और
लड़कियों के एकांतर क्रम में बैठने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो एकांतर क्रम मीन्स हो जाएगा कि पहले बॉयज को आप अरेंज कर लो, B1, B2, B3, B4 एंड B5। ये आपके 5 लड़कियां हैं, इनको हमने अरेंज कर लिया, सॉरी बॉयज को हमने अरेंज कर लिया। ओके, तो बॉयज को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू, अब जो गर्ल्स का पोजीशन क्या कहाँ होगा, एक यहाँ होगा, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, ये देन यहाँ, 5 टाइप से। ओके, बट ऐसा भी है पहले हमने गर्ल्स को अरेंज किया है फिर बाद में बॉयज को अरेंज किया है, ऐसा भी तो हो सकता है पहले बॉयज अरेंज हो बाद में गर्ल्स अरेंज हो, तो ये 2 वे हो गए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, देन टोटल आपके क्या हैं 10 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इंटू 2 कर लेंगे, अपॉन में यहाँ 10 कर लेंगे, इंटू 9 कर लेंगे, इंटू 8 कर लेंगे, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या है 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया 18, 18 126 हो रहा है। ओके, तो आंसर 126, डी आंसर इज करेक्ट आंसर, यानी 1/126 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x हैविंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 फाइंड करना है। ओके, यहां पर दिया है कि एक माध्य दिया है, माध्य की वैल्यू आपको 4 गिवन है, एंड वेरिएंस मतलब प्रसरण का मान 2 दिया है, तो आप बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हमें पता है मीन का फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है NP, इसको दिया 4 दे रखा है, एंड वेरिएंस दिया है आपका, वेरिएंस मीन्स प्रसरण दे रखा है, ये फार्मूला होता है इक्वल टू 2। ओके, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो NP अपॉन में NPQ इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में 2, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, देन q इक्वल टू हो जाएगा 1/2, देन p का मान 1 में से q माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा ये भी 1/2 आ जाएगा, तो यानी p का मान 1/2 एंड q का मान भी 1/2 आ गया। इस p का मान मीन में रख देंगे यहाँ पे, तो NP p का मान 1/2 है इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ से n का मान 8 हो गया। ओके, n की वैल्यू 8 हो गई, ये चीज़ आपको दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं, हमें p इक्वल टू x ये फाइंड करना है। इसको क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी NCR p टू दी पावर r एंड q टू दी पावर n माइनस r होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या 8 आई है, 8 हो जाएगा। r मीन्स हमारा 1 है, ओके, ये r होता है ये वाला। p मीन्स 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, एंड 1/2 टू दी पावर 7 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ गया, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन में 2 टू दी पावर 8, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यहाँ से कटेगा, 2 की पावर 3 ऊपर हो गया, एंड 2 की पावर 8, तो 1 अपॉन में 2 की पावर 5, तो कितना होगा 1 अपॉन में 32, यस 1 अपॉन में 32 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/32, ऐसा कुछ है समथिंग, यस है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टॉपिक आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर मीन वेरिएंस का फार्मूला आपको बताया गया होगा, उसी से हमने ये इस क्वेश्चन को किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ cos 46 माइनस sin 46 इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ cos 44 माइनस sin 44 इज नेगेटिव। इन दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बस करना कुछ नहीं है, एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को फॉलो करो तो आप विद इन सेकेंड में आंसर दे सकते हो। ये लाइन है, ये लाइन आपकी 45 की है। ओके, ये जो एरिया है, ये एरिया है
इसमें cos x का मान हमेशा sin x से बड़ा होता है, इतना हम सबको पता है। एंड ये जो एरिया है इसमें sin x का मान ऑलवेज क्या होता है, cos x से बड़ा होता है, इतना हम सबको पता है, ये पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो 46 कहाँ होगा, 46 तो हमारा इस 45 के ऊपर होगा, ऊपर के एरिया साइन बड़ा है cos छोटा है, यानी ये वैल्यू छोटी है और ये साइन आपका 46 क्या है, बड़ी है। तो छोटे में से बड़ों को जो माइनस करें नेगेटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, एंड 44 को देखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट क्या, 44 एंगल दिया है, 44 एंगल जस्ट इसके नीचे होता है, जस्ट इसके नीचे में क्या cos x क्या होता है, साइन से बड़ा होता है। तो ये वैल्यू क्या है, बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो बड़े में छोटा माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव दे रखा है, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका मतलब है कि दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आ जाएगा कि डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रिगो का है, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 डॉट इनफाइनाइट तक दिया है, इक्वल टू कोसेक थीटा के इक्वल दिया है। तो आपको बताना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। ओके, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन कैसे होता है, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस डॉट इन्फिनिटी तक दिया है, इसकी वैल्यू कोसेक थीटा के बराबर है। ओके, तो ये इसकी वैल्यू जो होती है कोसेक थीटा जो होगा, कोसेक थीटा जो होगा इक्वल टू होगा, इसका फैक्टर बनाते हैं 1 इंटू 2 फैक्टर बनेगा, ऐसा फैक्टर बनाते हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 का हो, जिनका डिफरेंस क्या 1 का हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 बनेगा प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा कोसेक 2 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब साइन थीटा का मान 1/2 हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 1/2, यानी डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, होता क्या रियल में होता क्या है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। जैसे सपोज आपका दिया रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट द इन्फिनिटी तक दिया है, अब पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या करते हैं 6 का ऐसा कोई फैक्टर बनाते हैं जिसका डिफरेंस क्या है 1 का है, जिनका अंतर 1 का है, तो इसके लिए क्या होगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, इनका अंतर क्या 1 का है। अब क्या देखते हैं, ये प्लस का साइन होगा तो बड़ी वाली वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो 2 आपका राइट आंसर होता। तो यहाँ पे प्लस के साथ है तो वैल्यू क्या है, इसका जो मान होगा 3 होगा। यही कंसेप्ट को हमने यहाँ पे फॉलो किया है, यहाँ 2 का फैक्टर करोगे 1 इंटू 2 होगा, प्लस का साइन है तो 2 हो जाएगा, तो इसका मान 2 हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान 2 हो जाएगा। जब उल्टा कर दोगे साइन थीटा का निकालना होगा तो 1/2 कर देंगे, ये इसका आंसर 1/2, डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस का है, इफ cos x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ओके, यहां पर हो जाएगा cos x का मान जो होगा, cos x जो होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा, तो cos x का मान हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, जहां जहां साइन स्क्वायर होगा उसके जब इजीली आप cos x पुट कर सकते हो, तो पुट कर लो। 12 है तो यहाँ cos के पावर 6x हो जाएगा, प्लस 3 है cos के पावर 5x हो जाएगा, देन 3 है cos के पावर 4x हो जाएगा, देन cos के पावर क्यूब x और माइनस का 1। अब ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम इजीली लिख सकते हैं cos x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस का 1। तो ये तो क्वेश्चन में दिया है 1 की इक्वल है, बस हम इजीली 1 पुट कर लेंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 0, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल A इंटू बी कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। ओके, तो इसमें इसकी वैल्यू बताना है क्या होगी। तो ए दिया है, बी कॉस सी दिया हुआ है, माइनस सी कॉस बी दिया हुआ है,
क्लियर। ए हो जाएगा, बी तो अपनी जगह पे, कॉस सी का फार्मूला कॉस रूल लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2abc लिख लेंगे, 2ab माइनस सी हो जाएगा, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac अप्लाई कर लेंगे। ध्यान से देखो, b से b कैंसिल आउट, यहाँ पर c से c कैंसिल आउट, 2a अपॉन में है तो 2a कॉमन कर लेंगे, 1 अपॉन में 2a हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये बचेगा। ओके, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, अंदर क्या बचा, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बचेगा, 2 से कॉमन के साथ कैंसिल आउट, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बस कॉस सी का मान है, कॉस बी का मान फाइन रखना था। ना हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, कॉस बी जो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac होता है। किसी को दिक्कत? ऐसे ही कॉस सी का मान लिखोगे तो ए स्क्वायर जिसको निकालना होगा वही चीज़ माइनस करते हैं, बस ये रखना था, काट पीट के क्या है आंसर लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, कुछ कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि यूनिट मॉडुलस का है, मींस मॉड z का मान 1 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एंड इसका आर्गुमेंट, इसका पूर्णांक थीटा दिया हुआ है, देन इसका आर्गुमेंट बताना है, इसका आर्गुमेंट बताना है। ओके, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जो कि यूनिट मॉडुलस का है, यानी मॉड z का मान 1 दिया है एंड इसका आर्गुमेंट थीटा दिया है, तो दिस यानी 1 प्लस जेड अपॉन में 1 प्लस मॉड जेड, सॉरी जेड बार का आर्गुमेंट कितना होगा, ये आपको क्लियर करना है। ओके, तो आपको अगर पता है कि मॉड जेड का मान 1 दिया है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है 1 लिख सकते हैं। ओके, यानी जेड बार का मान 1 अपॉन में जेड, ये भी लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करना है। सॉल्व करते हैं। 1 प्लस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड बार लिखा हुआ है, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस जेड अपॉन में 1 प्लस, और इसका जो लिख लेंगे 1/z लिख लेंगे, एलसीएम लेंगे, समथिंग क्या आएगा, z आ जाएगा। तो और z का ही क्या बताना, आर्गुमेंट बताना है, तो z का आर्गुमेंट तो क्वेश्चन के अंदर दिया कि थीटा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कहीं दिख रहा है, यस, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नो डाउट सबको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है कि मॉड z इक्वल टू 1 दिया है या यूनिट मॉडुलस दिया है, तो z इंटू जेड का कंजुगेट 1 की इक्वल कर लोगे, वहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है कि z का कंजुगेट 1/z हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट को फॉलो करोगे, जल्दी से कर लोगे, क्योंकि इसकी जगह पर क्या लिखोगे, 1/z लिखोगे और सॉल्व करोगे तो ये पूरा z आ जाएगा, और आर्गुमेंट z तो वही तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, थीटा। थीटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार एनडीए क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, देन द वैल्यू ऑफ, इसमें सेटिस्फाई करना कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। ओके, इस बार एनडीए क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें शायद अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा ऐसे लिखा हुआ था। ओके, तो यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, तो -b/a हो जाएगा, एंड साइन थीटा अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। सबको क्लियर है? यहाँ पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा, बस 1 + 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर c/a है, इक्वल टू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर है, दैट मीन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो a स्क्वायर प्लस 2ac
इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा कहीं दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस, सी आंसर इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ डिटर्मिनेंट का है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये आपको फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट में क्या गिवन है? ए है, बी है, जीरो है, जीरो है, ए है, बी है एंड बी है, जीरो है, ए है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं क्या आता है। ए आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस जीरो, ए स्क्वायर माइनस जीरो माइनस बी होगा, ये भूल जाएंगे, जीरो माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या आएगा? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर क्यूब को राइट में ले जाएंगे तो माइनस का बी का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में लाएंगे ए बाई बी होल क्यूब इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। यानी ए बाई बी जो है -1 का क्यूब रूट है। कहीं दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर? ए बी 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नो, माइनस का होना चाहिए। ए बी द 1 रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माइनस, यस, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, करना कुछ नहीं, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के साथ ही आपका आंसर सामने है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इफ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस देन एक्स बार एंड वाई बार विल बी इक्वल टू। ओके, तुम्हें पता है कि दो रिग्रेशन लाइन समांतर रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसी को तो मीन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो जब इनको मीन बोलते हैं तो इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, वही x जो होगा वो x का मीन हो जाएगा एंड y की वैल्यू जो होगी वो y का मीन हो जाएगा। बस यही करना है। तो इसको सॉल्व कर देखते हैं क्या आता है। 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है। देन मल्टीप्लाई 2 कर लो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6x, यहाँ बार कर लेते हैं क्योंकि मीन निकालना है तो बार लगा सकते हैं, माइनस 4y बार प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 6x बार माइनस 3y बार माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का y बार इक्वल प्लस 8 बराबर 0, दैट मीन्स y बार इक्वल टू 8 हो जाएगा। y बार का 8 हो गया। अब किसी एक में पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3x बार माइनस का 2 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x बार ये माइनस का 15 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x बार 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। यानी x बार का मान 5 हो गया एंड y बार का मान 8 हो गया, यानी x बार हमारा 5 हो गया एंड y बार 8 हो गया। तो कहीं आंसर में दिख रहा है? यस, दिख रहा है। आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है। मीडियन की बात करते हैं। मीडियन का फार्मूला होता है मीडियंस। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो है, 10 है। अच्छा, 6 2 टाइम है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 5 हमारे 3 टाइम है, 6 हमारा 2 टाइम दिया है, देन 8 है एंड 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ओके, मीडियन, मीडियन मीन्स y इक्वल टू, जब n हमारा इवन नंबर होता है, इवन नंबर तो ये होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2 होता है, ये n है। ओके, 10 कमांड 10 है, 10/2 करोगे 5 टर्म आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट 6 टर्म आएगा, बाई 2 कर देंगे तो ये दोनों 5 5 आ रहा है, फोर्थ 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दोनों आ रहे हैं, तो 5 + 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 5 आ गया। यानी x का मान आपका 5 आ रहा है, y का मान भी क्या आ गया, 5 हो गया। एंड बहुलक मॉड क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी में होता है। तो देख रहे हो कि 5 आपके 3 टाइम दिया है, तो z का मान क्या हो जाएगा, 5 दे, तीनों बराबर है, इसका मतलब डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
ये आपका फंक्शन से है, इसका डोमेन फाइंड करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ एफ एक्स बताना है, यहाँ एक्स भी होना चाहिए था। ओके, डोमेन ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। तो रूट के अंदर नंबर है, हमें पता है रूट के अंदर क्या होता है, नॉन नेगेटिव टर्म्स होता है। दैट मीन्स एफ एक्स इज डिफाइन, एफ एक्स इज डिफाइन x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट x इज नॉट इक्वल टू 4। ये तो आपको करना जरूरी है, इसके बिना तो क्वेश्चन गलत है। x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, बट x का मान 4 नहीं ले सकते। क्यों? जैसे 4 करोगे 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करें, x माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे स्क्वायर का टर्म है तो वो राइट में 0 बन जाएगा, बट यहाँ पर x का मान 4 नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ से डिफाइन हो जाएगा कि इसको बेबी कर्व से देख लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। तो x का डोमेन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाली वैल्यू दिखाना है, यानी माइनस इनफाइनाइट से 1 जाना है, यूनियन होगा, और 4 तो लेना नहीं है तो 4 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 एंड 4 से इनफाइनाइट। ओके, तो आपका सी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। पीरियड बताना है, इस फंक्शन का पीरियड बताना है, आवर्त क्या होगा। ओके, तो यहां पर है cos स्क्वायर 3x है प्लस tan 4x है प्लस मॉड sin x है। ध्यान से देखना, ये इसका आपको t1 मान रहे हो सपोज, तो cos स्क्वायर x का जो पीरियड होता है पाई होता है, तो पाई हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। एंड tan x का जो पीरियड इसका भी पाई होता है, पाई बाई 4 हो जाएगा। एंड मॉड sin x का पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। sin 2x का 2 पाई होता है, एंड मॉड लगाओगे तो पाई बाई 2 होकर पाई बन जाएगा। अब इन्हीं का हमें पीरियड निकालना है, मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब ये है कि ऊपर तो एलसीएम लेते हैं तो पाई हो जाएगा, बट नीचे एचसीएफ लेते हैं तीनों का, 3, 4 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। दैट मीन्स पाई हो गया, तो आपका पाई कहाँ आंसर दिख रहा है, डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट के अंदर 1/2 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x दिया हुआ है, इसकी आपको लिमिट बतानी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर जब भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आपको जो है इस टाइप क्वेश्चन मतलब आते हैं पेपर में, ये कहने का मीनिंग ये है। तो कंफ्यूजन क्या है अभी बता रहा हूं, इसमें क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, ठीक है। तो यहां पर गलती ये है, इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला हम सभी को पता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का, यहाँ प्लस होगा तो कॉस आएगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस था तो 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन में x हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, करते क्या है, स्क्वायर से रूट को हटा देते हैं तो साइन x लिख देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। यही बच्चे यहाँ मार खा जाते हैं, मैक्सिमम बच्चों की कमी यही है कि वो क्या करते हैं, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कंसेप्ट को डायरेक्ट x लिख देते हैं, जो कि ये गलत है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये होगा क्या, रूट एक्स स्क्वायर का मान हमेशा क्या तो मॉड x होता है, ना कि x होता है। ओके, तो यहां भी ये जो कंसेप्ट वो गलत हो गया, यहां लगाना चाहिए था मॉड x, ठीक है। अब जब मॉड x होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। यहां जब लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, एंड राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे तो प्लस 1 आ जाएगा, दोनों बराबर नहीं है, तो नन ऑफ दीज में आंसर जाएगा। ओके, इसको जो सॉल्व करोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट
तो लिमिट x टेंस टू 0 करोगे तो यहाँ माइनस में आएगा, माइनस साइन x अपॉन में x, ये माइनस का 1 हो जाएगा। एंड जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन x अपॉन में x इक्वल टू +1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब भी आपको मॉडुलस लगा होगा समझ जाया करो मैक्सिमम क्वेश्चनों में कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करने वाली नहीं है। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक इंटीग्रेशन का है, वो भी गेटेड इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट अप्लाई किया गया है। गेटेड इंटीजर कंसेप्ट अप्लाई किया गया है, इसको ध्यान से देखना। ये आपका जो गेटेड इंटीजर फंक्शन x इंटू गेटेड इंटीजर एक्स स्क्वायर dx है और 0 to 1.5 आपको सॉल्व करना है। तो टेबल बना रहा हूँ, टेबल को फॉलो करना है हमें। एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है 0 है, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी एंड 4 आएगी। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट लेंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, √2 आएगा एंड √3 आएगा। हमें वैल्यू कहाँ तक, इसके बीच में जाना है ना, 1.5 ही लेना है। इसके बीच में वैल्यू क्या लेना है, 1.5 तक जाना है, तो आगे का मतलब कोई कुछ मतलब ही नहीं है। अब इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 से 1 जाओगे तो वैल्यू हमारी 0 मिलेगी, क्लियर। एंड 1 से √2 जाओगे तो वैल्यू हमारी 1 मिलेगी, यानी x इंटू 1 हो जाएगा dx प्लस, और जब √2 से 1.5 जाओगे तो वैल्यू हमारी 2 मिलेगी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस इसी को सॉल्व करके देखते हैं आंसर आपका क्या आता है। ओके, ये तो हमारा 0 आ जाएगा, नो डाउट, ये तो 0 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये x बन जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है। ओके, 1 और √2 हो जाएगा यहाँ वैल्यू। आगे यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे, प्लस का 2 होगा, x का हो जाएगा x² 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ √2 से लेकर 1.5 करना है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड देन इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/2 बाहर आएगा, अपर लिमिट 2 आएगा माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 1.5 का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। ओके, एंड आपका माइनस का √2 तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड 8 माइनस 1/4 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंटीग्रेशन का है। इसको ध्यान से देखना आप क्या कैसे करेंगे हम इसे। 2 to the power x dx अपॉन में √4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power x का होल स्क्वायर। ओके, ये लिख लेंगे। अब 2 to the power x को t मान लेंगे, तो 2 to the power x को जब t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है, ये हो जाएगा 2 to the power x का 2 to the power x log 2 बेस e होता है। इधर dx लिखेंगे, इधर dt लिख देंगे। हमें चाहिए क्या, 2 to the power x dx चाहिए, तो 2 to the power x dx का मान हो जाएगा dt अपॉन में log 2, dt अपॉन में log 2 हो जाएगा। ओके, देन इंटीग्रेशन में करते हैं क्या आएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर होगा dt अपॉन में log 2 हो जाएगा, अपॉन में √1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा। √1 माइनस टी स्क्वायर होता है साइन इनवर्स टी होता है, साइन इनवर्स टी होता है, तो log तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में log 2 हो जाएगा और यहाँ साइन इनवर्स टी बन जाएगा। और टी का मान क्या है, 2 to the power x है, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ओवरऑल हमें k की वैल्यू बतानी है। ये तो हमारा आ ही गया, साइन इनवर्स यहाँ t हो जाएगा, 2 to the power x हो जाएगा, ये तो आ गया। बस ये वैल्यू हमारी k हो जाएगी, यानी जो k की वैल्यू होगी वो ये हमारी हो जाएगी कि 1 अपॉन में log 2, तो 1 अपॉन में log 2 समथिंग कहाँ पर है, d पे है। तो इस तरह से हमारा ये आपका 25 क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस टाइप क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अगर एमकेसी के यूट्यूब चैनल से आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नो डाउट अगर इस टाइप क्वेश्चन आपको आता होगा या आ रहा है तो
तो आपका 10 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा 100% आपके रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू इन सबको, जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।